ब्रह्मांड और सात चक्र। सात चक्रों का हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है। हर चक्र का हमारे जीवन पर एक अलग महत्व है। यदि हम ब्रह्मांड के साथ जुड़कर अपनी उस ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमारे सातों चक्र यदि काम कर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो इस ऊर्जा को हम बड़ी तेज़ी के साथ ब्रह्मांड के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में वो शक्ति है जो हमारी इस ऊर्जा के जागृत होने पर स्वयं हमसे नाता जोड़ लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड भी उन्हीं आत्माओं का इंतज़ार कर रहा होता है जो आत्माएं पवित्र हैं और जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए बेसब्री से साधना कर रही हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को पाना भी एक ऊर्जा को पाना भी एक साधना है। हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को अनदेखा बहुत बार कर देते हैं। जीवन में इतनी जटिल समस्याएं आती हैं, इतने दुखों से इंसान घिरा रहता है। यदि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का सही तरीके से और ध्यानपूर्वक, साधनापूर्वक यदि हम ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को एक्टिव करते हैं, तो यहाँ सात चक्रों का बड़ा ही महत्व है। ये सातों चक्र हमारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र तक काम करते हैं। हर चक्र का एक रंग है, हर चक्र का एक मंत्र है और हर चक्र के हमारे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और शारीरिक, इन सातों चक्र का हमारे जीवन के अंदर एक महत्व है। यदि हम अपने चक्रों पर सही तरीके से काम करें और ध्यान विधि के द्वारा धीरे धीरे अपने चक्रों को एक्टिव करते जाएं, तो जो हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हम उसको भी जोड़कर अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं और मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं। देखिए, मैनिफेस्टेशन करना, जो आज हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी टेक्निक्स देखते हैं, ये सब टेक्निक्स तब कारागार होंगी, तब हम सफल होंगे जब हमें हर एक चीज़ की क्लैरिटी होगी कि किस किस अध्याय को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। और जीवन के अंदर यदि आप अपनी अलौकिक इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तो ब्रह्मांड उन लोगों को ही इच्छाओं तक पूरा करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है जो उन इच्छाओं को पूरा करने लायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठे, ध्यान लगाया और हमने कुछ इच्छाएं लिखी और उसके लिए प्रार्थनाएं भेजनी शुरू की। ब्रह्मांड हमारे उस टाइम पर टेस्ट लेता है कि हम किस परिस्थिति में अपने आप को कैसे रखते हैं, किस परिस्थिति में हमारा क्या व्यवहार होता है, किस परिस्थिति में हमें संयम की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमारी मैनिफेस्टेशन के आधारभूत मूल तत्व हैं ये। और जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेने आता है, तो वह परीक्षा कभी कभी सरल भी होती है और कभी कभी वो बहुत कठिन भी होती है। और कई बार ब्रह्मांड आपको परखने के लिए इस तरह की परिस्थितियाँ देता है जहाँ वो देखता है कि आप शायद अपना भरोसा जो ब्रह्मांड के प्रति हमारा बना हुआ है, हम उसको क्या छोड़ देते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का पहला ही संकल्प होता है धैर्य और विश्वास। यदि आपके पास धैर्य है और विश्वास है कि आपको पता है कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तो निश्चय ही ब्रह्मांड आपको उस ऊर्जा तक पहुंचाने में, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। हमारे ये सातों चक्र, एक एक चक्र के बारे में मैं आपको छोटी क्लिपिंग में और हफ्ते में एक बड़ी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि जिससे आप विस्तार से अपनी इन इच्छाओं के प्रति जागरूक हों और अपने चक्रास के, देखिए ये चक्र हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इनके बिना शायद हमारा जीवन अधूरा है। सातों चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र। अगर इन सातों चक्रों के ऊपर आप अपना धीरे धीरे काम करते हैं और प्रतिदिन, जिस तरह से मैंने प्रत्येक ग्रह और वार की वीडियोस बनाकर आपको बताया, जिस वार पर जिस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उस दिन 5 से 10 मिनट के लिए आप सिर्फ उस चक्र पर ध्यान लगाएं।
जब आप उस चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी धीरे धीरे ऊर्जा बननी शुरू होगी। और यहाँ हमें ये भी देखना है कि जब हम इस ऊर्जा के ऊपर काम कर रहे हो तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ के चीज़ों में ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इस ऊर्जा को बनाना, शरीर के अंदर संयम पैदा करना, शरीर के अंदर साधना को पैदा करना, ये एक तपस्या है। और ये तब भंग हो जाती है जब आपकी संचित की हुई ऊर्जा अलग अलग जगहों पे जाकर बिखर जाती है। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऐसी परिस्थितियों में ना जाकर अटक जाएं जहाँ पर हमें कुछ नकारात्मक चीज़ें नज़र आ रही हैं, नकारात्मक लोग हैं या नकारात्मक विचार हैं। कुछ समय के लिए इन सभी से दूर होकर आप इस साधना में जब आते हैं तो आप अपने जीवन के उस मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन का नाम देकर इच्छा पूर्ति साधना भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के साथ जुड़कर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें और इस साधना का हिस्सा बनकर आप उन सभी सपनों को पूरा करें जो आपने देखे हैं। और कई बार कुछ परमार्थ यानी कि पिछले जन्मों के भी हमारे सपने होते हैं जो शायद हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा इस जन्म में भी वो पूरा कर देती है। मैं अगली वीडियो में आपको एक एक चक्र के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और आप ध्यानपूर्वक उन सभी चीज़ों को करें और इसे एक साधना ही समझें, क्योंकि आपका जो कर्म है वही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से, एक लाइक से और एक सब्सक्राइबर से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों को अपनी भावनाओं को प्रकट करती हूँ और आप लोगों का मार्गदर्शन करने में शायद ईश्वर ने मुझे जो चुना है, उसी आभार के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।